जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी एग्जाम हब पर। यहाँ आपको बीपीएससी टीआरई 4.0, बीपीएससी, सीटेट, एसटेट, डी ट्रिपल एसबी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एडीओ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उपयोगी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट का कंप्लीट निचोड़ लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बायोलॉजी से 200 प्लस पॉइंट्स मैं कराऊंगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, पूरे कंप्लीट नोट्स के साथ मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 337.2 ट्रिलियन सेल्स। ह्यूमन बॉडी जो है ये कुल मिला के 37.2 ट्रिलियन सेल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्किन ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। थर्ड पॉइंट है लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। लीवर जो है सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन कंटेन्स अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन्स। ब्रेन नियर अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ होता है। वहीं पर अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करें तो हार्ट बीट्स नियरली 1 लाख टाइम्स एवरी डे। यानी दिन भर का बात करें तो मतलब कि 24 घंटे में हार्ट 1 लाख बार बीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। स्टेपिस मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा बोन होता है। ये कहाँ होता है? तो ये ईयर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एन अडल्ट ह्यूमन हैज 206 बोन्स। एडल्ट ह्यूमन के शरीर में 206 बोन होता है, जबकि न्यू बॉर्न बेबी के शरीर में कुल मिलाकर 270 बोन्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है जी? तो मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू बॉर्न बेबी हैज अबाउट 270 बोन्स। ये अभी करा चुके हैं, ये डबल रिपीट हो गया है। हार्ट बीट्स नियरली 1 लाख टाइम्स, ये भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। रेड ब्लड सेल्स हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो 115 से 120 दिन का होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 120 डेज नियर अबाउट लिखा हुआ है, तो आप इसको भी सही ही मानेंगे। लिखा है कि नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। यानी इन्फेक्शन से व्हाइट ब्लड सेल अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। हेमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। क्या कैरी करता है जी? ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। यानी पूरे शरीर में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रस्तान होता है। यानी आरबीसी का कब्रस्तान किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। अगर आरबीसी मरता है तो कहाँ चला जाता है? तो स्प्लीन के पास चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द लीवर इज द ओनली इंटरनल ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट। यानी कि ऐसा कोई इंटरनल ऑर्गन जो कि रीजनरेट कर सकता है, तो वो कौन सा है? तो लीवर है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 19। द पेनक्रियाज इज द पेनक्रियाज इज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज कैसा ग्लैंड है जी? तो इंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एकमात्र ऐसा ग्लैंड है ये पेनक्रियाज जो इंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन भी है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 20। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। इंसुलिन पेनक्रियाज के बीटा सेल से सीक्रेट होता है, जबकि ग्लूकागोन जो है वो सीक्रेट होता है अल्फा सेल से।
इस पॉइंट को आप याद रख लेंगे। ग्लूकागोन जो है वो अल्फा सेल से होगा, जबकि अगर इंसुलिन के बारे में बात करें तो इस इंसुलिन जो होता है ये बीटा सेल से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 22। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स द हार्मोन थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज गोइटर, यानी कि गोइटर नाम का जो बीमारी है यानी घेंघा जो बीमारी है किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है 24। एड्रेलिन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेलिन जो है ये इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये लोकेटेड होता है किडनी के ऊपर, यानी दोनों किडनी के ऊपर। अगर हम किडनी का ये फोटो बना दें तो इस किडनी के यहाँ ऊपर होता है कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन। इसी एड्रिनल हार्मोन से एड्रेलिन नाम का सॉरी इसी एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जिस हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, इस एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 26। द पीनियल ग्लैंड्स सीक्रेट्स मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कौन सीक्रेट करता है? तो पीनियल ग्लैंड जो होता है वह सीक्रेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। बात करें हम किडनी के बारे में, तो किडनी फिल्टर अबाउट 180 लीटर्स वाटर एवरी डे। ऐसे बोल सकते हैं कि किडनी 180 लीटर फिल्टर करता है प्रत्येक दिन, ठीक है। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी के पास कितना नेफ्रॉन होता है? तो 1 मिलियन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। जबकि वहीं पर बात करें न्यूरॉन्स जो होता है ये ब्रेन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। और नियर अबाउट, हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हुए थे कि नियर अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन होता है ब्रेन में। जबकि अगर किडनी के बारे में बात करें तो किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है प्रत्येक किडनी में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट, ये बता चुके हैं। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 31। द राइट लंग्स हैज 3 lobes while लेफ्ट लंग्स हैज 2 lobes। अगर हम यहाँ पर लंग्स बनाए, ये लंग्स हो गया, ये अपना ट्रेकिया हो गया, तो यहाँ से ये 3 भाग में, राइट वाला 3 भाग में जबकि लेफ्ट वाला 2 भाग में बटा हुआ रहता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर लिखा है लंग्स कॉन्टेंस अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई। कितना एल्वियोलाई होता है लंग्स में? तो करीब करीब 300 मिलियन एल्वियोलाई होता है। और एल्वियोलाई ही वो जगह है जहां से गैस का एक्सचेंज होता है, यानी गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई। नेक्स्ट पॉइंट है द डायफ्राम इज द मेन मसल्स इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग। एक डायफ्राम होता कहाँ है? तो लंग्स के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है, जो कि मेन ऑर्गन है। किस में इन्वॉल्व करता है ये? तो ब्रीदिंग में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 35। द ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाई सी सेल्फ कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ऐसे ये ट्रेकिया हो गया, तो इस ट्रेकिया को एक सी शेप का रिंग ऐसे पकड़ के रखा हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 36। द ह्यूमन बॉडी हैज 32 परमानेंट टीथ। कितना परमानेंट टीथ होता है? तो 32, ठीक है। जबकि मिल्क टीथ कितना होता है? तो 20। नेक्स्ट पॉइंट है इनेमल जो है, द इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा है? तो इनेमल है। जबकि बात करें हम टोंग के बारे में, द टोंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। यानी कि किसी भी चीज को हम टेस्ट करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं? तो टोंग के हेल्प से करते हैं। स्टोमक के बारे में बात करें तो स्टोमक सीक्रेट्स क्या करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक सीक्रेट करता है। नेक्स्ट वन है पेप्सिन इज द
मेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक। पेप्सिन जो है ये मेन एंजाइम है जो कि स्टोमक में क्या करता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। याद रख लेंगे, पेट में यानी कि स्टोमक में पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जबकि HCl जो है वो क्या करता है, तो HCl माइक्रोब्स को मारने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 41। मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि ज्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं नियर अबाउट 90% ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7 मीटर। कितना लंबा होता है जी, तो 7 मीटर लंबा होता है। जबकि बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का तो ये 1.5 मीटर लंबा होता है। बाइल जूस के बारे में बात करें तो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लीवर से और स्टोर कहाँ होता है, तो गल ब्लडर में स्टोर होता है। विटामिन B12 जो होता है इज एब्जॉर्ब इन द इलियम। इलियम में क्या होता है, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 46। द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू द सीकम। अपेंडिक्स किसमें अटैच होता है, तो सीकम में अपेंडिक्स अटैच रहता है। लिवर के बारे में आगे बात करें, द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लिवर जो है कैसा ग्लैंड है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। स्किन के बारे में बात करें तो स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 49। स्वीट ग्लैंड्स हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो स्वीट ग्लैंड्स है ये रेगुलेट करता है किसको, तो बॉडी टेम्परेचर को। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 50। मेलानिन इज द पिगमेंट responsible for the color of human skin, hair and eye। ठीक है, तो हेयर, स्किन और आई के कलर जो है ह्यूमन बॉडी का, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो मेलानिन होता है। मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन, हेयर और आई के कलर को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 51। द ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश अबाउट 10 मिलियन। ये पूरा पॉइंट क्लियर नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, इसमें और भी आगे कुछ होता जो कि क्लियर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 52। द कॉर्निया इज द ओनली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट हैज नो ब्लड वेसल्स। यानी कि ह्यूमन बॉडी का एकमात्र कॉर्निया ऐसा पार्ट है जहां पर किसी प्रकार के कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। रेटिना कंटेंस रॉड सेल और कोन सेल। रेटिना के पास रॉड सेल होता है, कोन सेल होता है जो कि फोटो रिसेप्टर सेल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 52। रॉड सेल्स हेल्प अस सी इन द डिम लाइट। रॉड सेल किस में मदद करता है जी, तो देखने में मदद करता है। किस में मदद करता है, देखने में। जबकि कौन सेल रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के विजन को लेकर। ठीक है, यानी कि कलर को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो कौन सेल करता है। जबकि देखने में कौन मदद करता है, तो रॉड सेल मदद करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 56। लिखा है द फोबिया सेंट्रालिस इज द पॉइंट ऑफ द शार्पेस्ट विजन। ठीक है, फोबिया सेंट्रालिस जो है ये वो पॉइंट है जहां पर शार्पेस्ट विजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 57। द ब्लाइंड स्पॉट हैज नो फोटो रिसेप्टर्स। ब्लाइंड स्पॉट के पास किसी प्रकार का कोई फोटो रिसेप्टर्स नहीं होता है, इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट पर दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 58। द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। पुपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 59। लेंस फोकस लाइट ऑन द रेटिना। ओके, नेक्स्ट है 60। द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटिव। यानी कि जो लेंस है इस लेंस से नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर की दूरी से लेकर इन्फिनिटी तक ह्यूमन आई क्या करता है, अच्छे से देख सकता है, क्लियरली देख सकता है। नेक्स्ट है द ह्यूमन ईयर हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन सा, आउटर, मिडिल और इनर। कितने पार्ट है, तो 3। और तीनों बोन जो होता है वो कहाँ रहते हैं, तो ये तीनों बोन मिडिल पार्ट में रहते हैं।
वहीं पर स्टेपिस जो है ये स्मॉलेस्ट बोन है जो कि मिडिल पार्ट में होता है। कोकिलिया जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस में, तो सुनने में। नेक्स्ट बोन है सेमी सर्कुलर कैनल कॉन्टेन बॉडी बैलेंस। तो सेमी सर्कुलर कैनल्स होता है कुछ ऐसे देखने के लिए मिलता है, सेमी सर्कुलर कुछ ऐसे होता है, ये किसमें होता है, तो बॉडी को बैलेंस करने में ये मदद करता है। यानी कि ईयर जो है, ईयर ये बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 65, साउंड ट्रेवल्स थ्रू द ईयर एज वाइब्रेशन। साउंड जो है कान में कैसे ट्रेवल करता है, तो वाइब्रेशन के साथ ट्रेवल करता है। कहीं भी साउंड वाइब्रेशन के साथ ही ट्रेवल करता है। द ह्यूमन नोज कैन रिकॉग्नाइज ओवर 1 ट्रिलियन डिफरेंट स्मेल्स। कितने स्मेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो लगभग लगभग 1 ट्रिलियन अलग अलग टाइप के स्मेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। नेक्स्ट है द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट ऑर्डर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसमें मदद करता है, तो ऑर्डर को स्मेल करने में यानी कि सूंघने में मदद करता है। नेक्स्ट है 68, टोंग हैज टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट 5 बेसिक टेस्ट। टोंग के पास जो टेस्ट बर्ड है उसमें कुल मिलाकर 5 बेसिक टेस्ट होता है। कौन कौन सा होता है, तो स्वीट, सोर, सॉल्टी, बीटर एंड उमामी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 70, सलीवा कॉन्टेन द एंजाइम सेलेब्री एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है सलीवा के पास, तो सेलेब्री एमाइलेज होता है, जिसको हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कूल। ब्रेन किससे प्रोटेक्ट रहता है, तो स्कूल से प्रोटेक्ट रहता है, जिसको हम लोग क्रेमियम कहते हैं, जो खोपड़ी का हड्डी होता है उससे प्रोटेक्ट रहता है ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रेन इज कवर बाय 3 मेनिंजेस। जैसे कि मान लेते ये जो खोपड़ी है जिसके अंदर ब्रेन रहता है, तो इसके अंदर 3 लेयर होता है। कितना लेयर है जी, 3 लेयर, 1 2, पतला पतला सा झिल्ली टाइप का होता है, 3। और इस तीनों के अंदर रहता है अपना ऐसे करके ब्रेन, इन तीनों के अंदर रहता है। इसी तीनों लेयर को हम क्या कहते हैं, तो इसी तीनों लेयर को हम लोग मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 73, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कितने भाग में बटा होता है, 2। एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस, इसको हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सीएनएस कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सीएनएस किससे बना होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड से। पीएनएस जो होता है ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी हैज 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ह्यूमन बॉडी के पास यानी कि ह्यूमन के पास कितना 12 पेयर होता है क्रेनियल नर्व्स, जबकि अगर स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करें तो ये कितना होता है, तो ये 51 पेयर होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 78, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल मेनली बाय द स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होता है, तो स्पाइनल कोड से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो लॉन्गेस्ट नर्व है ह्यूमन बॉडी का इज साइटिक नर्व को हम लोग सियाटिक नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सियाटिक नर्व जो होता है ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट नर्व है। जो माइलिन सीट है, माइलिन सीट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 82, अ साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। जहां 2 न्यूरॉन्स का ये क्या होता है, जंक्शन होता है। यानी कि एक फर्स्ट न्यूरॉन जहां खत्म होता है और उसके जस्ट बगल में सेकेंड न्यूरॉन से स्टार्ट होगा, इस बीच वाले जो गैप होता है उसी बीच गैप को हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्स या सिनेप्स के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 83, डेंड्राइट्स जो होता है ये रिसीव करता है क्या, तो नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। एक्सन जो होता है ये नर्व इम्पल्स होता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यानी कि एक्सन जो होता है ये कैरी करता है नर्व इम्पल्स को बॉडी से, फ्रॉम द सेल बॉडी से। अगर बात करें 85 के, तो ब्रेन यूजेस अबाउट 20% ऑफ द बॉडीज ऑक्सीजन। यानी कि बॉडी के ऑक्सीजन में करीब करीब 20% ऑक्सीजन कौन ले लेता है, तो ब्रेन ही ले लेता है। द ब्रेन ऑल्सो कंज्यूम
20% ऑफ द बॉडीज के ग्लूकोज, 20% ऑक्सीजन के साथ साथ 20% क्या ग्लूकोज भी ये कंज्यूम कर लेता है। बात करें हम नेक्स्ट, तो वो है मेमोरी फॉर्मेशन मेनली ऑकर्स इन द हाइपोकैम्पस, यानी कि मेमोरी फॉर्मेशन जो होता है ये कहाँ होता है, तो हाइपोकैम्पस में। अगर बात करें हाइपोथैलेमस के, तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। क्या रेगुलेट करता है, तो बॉडी टेम्परेचर, हंगर को और थ्रस्ट को, यानी कि प्यास को। नेक्स्ट पॉइंट है 89, सेरेब्रम कंट्रोल्स इंटेलिजेंस, थिंकिंग और वॉलंटरी एक्शंस को। कौन कंट्रोल करता है, तो सेरेब्रम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 90, द सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट एंड पोस्चर्स, यानी बॉडी के पोस्चर्स में को मेंटेन कौन करता है, यानी कंट्रोल कौन करता है, तो वो सेरेबेलम करता है। जबकि अगर सेरेब्रम के बारे में बात करें तो सेरेब्रम इंटेलिजेंस, थिंकिंग और वॉलंटरी एक्शन करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडुला ऑब्लोगेंटा के बारे में। मेडुला ऑब्लोगेंटा जो होता है ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट को और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ओके। ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 639 स्केलेटल मसल्स। कितना मसल्स होता है, तो करीब 639 स्केलेटल मसल्स होता है ह्यूमन बॉडी के पास। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 93, मसल्स मेक्स अप अबाउट 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी कि मसल्स के पास पूरे बॉडी वेट का 40% वेट मसल्स के पास ही होता है। बात करें अगर टेंडन के बारे में और लिगामेंट के बारे में, तो टेंडन कनेक्ट होता है मसल्स टू बोन, जबकि लिगामेंट कनेक्ट होता है बोन टू बोन। इसको हम ऐसे याद रख लेंगे BLB, यानी कि बोन टू बोन कौन कनेक्ट होता है, तो लिगामेंट। लेकिन वहीं पर याद रख लेंगे हम क्या, BLM, यानी बोन से मसल्स कौन कनेक्ट करता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस मैच हो गया, यहाँ पर इसको इसको हम देखते हैं, यानी कि BTM, यानी बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है, तो टेंडन। और फिर ये क्या है, यह है BLB, बोन्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट करता है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट बिटवीन बोन्स। जॉइंट्स जो होता है यही अलाउ करता है, जैसे कि मान लेते हैं कि अंगुलियों में जॉइंट्स है, केहनी पर जॉइंट्स है, यही अलाउ करता है बॉडी को किसमें, तो मूवमेंट करने में। नी जो होता है ये लार्जेस्ट जॉइंट होता है इन द ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। सबसे बड़ा जॉइंट्स कौन होता है, तो नी का होता है। आगे बात करें हम शोल्डर के बारे में, तो शोल्डर जॉइंट जो होता है ये मोस्ट मूवेबल जॉइंट होता है, यानी सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट्स जो होता है वो कौन सा होता है, तो शोल्डर का जॉइंट्स होता है। स्कूल में कुल मिला के कितने हड्डी होते हैं, तो 22 हड्डी होती है स्कूल में, यानी खोपड़ी में 22 हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट्स ऑफ 33 वर्टिब्रेट्स, यानी कि कितने वर्टिब्रा होता है वर्टिब्रल कॉलम में, तो 33 होता है, सॉरी 36 नहीं 33 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 101, द ह्यूमन बॉडी हैज द ह्यूमन बॉडी हैज 12 पेयर रिब्स। कितने पेयर रिब्स का होता है, तो 12 पेयर रिब्स का होता है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू लिप्स, और पहले 7 पेयर के बारे में बात करें तो ट्रू लिप्स। नेक्स्ट 3 पेयर, उसके बाद के 3 पेयर जो होता है जैसे कि 8, 9 और 10, इसको हम लोग फॉल्स रिप्स के नाम से जानते हैं। लेकिन लास्ट का जो 2 पेयर होता है यानी 11 नंबर और 12 नंबर वाला, जिसको हम लोग फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिप्स इसलिए कहते हैं ये एक साइड से जुड़ा होता है लेकिन दूसरे साइड से ये जुड़ा हुआ नहीं रहता, इसलिए इसको हम लोग फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला होता है वो एक साइड से जुड़ा होता है लेकिन एक साइड से जुड़ा नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग फ्लोटिंग रिप्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन स्केलेटल इज डिवाइडेड इनटू एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। कितने भाग में बटा हुआ होता है, तो 2, एक एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन जो होता है ये कुल मिलाकर 80 बोन होता है, जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है 126 बोन्स होता है। वहीं पर अगर हम बात करें बोन मैरो के बारे में, तो बोन मैरो इज द साइट्स होता है जहां पर क्या होता है, तो ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है। ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम इज द मोस्ट एबुडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे एबुडेंट मिनरल कौन सा है, तो कैल्शियम है। विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। विटामिन डी जो है ये मदद करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 111,
विटामिन के इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है? ठीक है, यानी कि कौन जरूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग में? तो विटामिन के। विटामिन ए जो होता है ये जरूरी होता है, तो नॉर्मल विजन के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। जबकि विटामिन सी के बारे में बात करें तो इसकी जरूरत कोलेजन सिंथेसिस और वुंड के हीलिंग के लिए होता है, घाव के भरने में मदद करता है विटामिन सी। आयरन जो होता है इज द मोस्ट मेन कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट जो होता है वो कौन सा होता है? आयरन होता है। आयरन डिफिशियंसी कॉजेज एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, या नहीं तो ऐसे बोलेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। द एवरेज ब्लड वॉल्यूम जो होता है इन एन एडल्ट इज अबाउट 5 लीटर। कितना होता है जी? तो 5 लीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 118। द एवरेज ब्लड प्रेशर इज 120 टू 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि एवरेज ब्लड प्रेशर जो होता है कितना होता है? 120/80 होता है। प्लाज्मा फॉर्म्स अबाउट 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी कि टोटल ब्लड वॉल्यूम। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, किसी किसी बुक में 55% लिखता है, किसी किसी में 60% लिखता है, तो 55 से 60% प्लाज्मा होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 120। वाटर मेक्स अबाउट 90 से 92% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में करीब 90 से 92% क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्बुमिन इज द मोस्ट एबुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, एल्बुमिन जो होता है ये मोस्ट एबुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। फाइब्रोजन के बारे में बात करें तो फाइब्रोजन हेल्प्स दी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। एंटीबॉडी आर दी प्रोड्यूसर्स बाय बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। वहीं पर अगर टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करें तो प्रोवाइड्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो टी लिम्फोसाइट्स करता है, जबकि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अगर हम बात करें वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन हेल्प दी डेवलप एक्टिव इम्यूनिटी। किसमें मदद करता है? तो डेवलप करता है एक्टिव इम्यूनिटी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 126। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन एंटीबॉडीज दैट प्रोटेक्ट इन्फेंट्स। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ये कंटेन इसमें होता है क्या? एंटीबॉडी होता है, जो कि इन्फेंट्स जो होते हैं उनको क्या करता है? तो ये प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। थाइमस ग्लैंड जो होता है मोस्ट एक्टिव होता है कब? ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में थाइमस ग्लैंड जो होता है ये मोस्ट एक्टिव होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। स्प्लीन जो है सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है। वहीं पर अगर हम बात करें लिम्फ के बारे में तो लिम्फ इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ क्या है? तो लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है या और एब्जॉर्ब करता है किसको? तो यानी ऐसे बोल सकते हैं हम, लिम्फ जो है लिम्फ ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। यानी कि इंटेस्टाइन से क्या करता है? फैट को ये एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन। डीएनए क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल है ह्यूमन का। ह्यूमन के पास कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम होता है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम किसके पास होता है? तो ह्यूमन के पास होता है। इसको हम 22 प्लस 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। फीमेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, जबकि मेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। जीन जो होता है वो लोकेटेड होता है कहाँ? तो क्रोमोसोम के ऊपर। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कुल मिलाकर डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे करके ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। अगर यहीं पर हम बात करें तो आरएनए कंटेन यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। ठीक, आरएनए के पास क्या होता है? तो यूरासिल होता है थायमिन के जगह पे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। बात करें हम राइबोसोम्स के बारे में तो राइबोसोम्स आर नोन एज दी प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्रीज होता है। वहीं पर अगर बात करें लाइसोसोम्स के बारे में तो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम सुसाइड बैग कहलाता है किसी भी कोशिका का। नेक्स्ट पॉइंट है 141। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज।
न्यूक्लियस के पास क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जितने भी सेल के अंदर होने वाला जो भी एक्टिविटी है उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, तो न्यूक्लियस का है। इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग डायरेक्टर ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 142, द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबको अंदर जाना अलाउ नहीं करता या बाहर आना अलाउ नहीं करता। ये सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अंदर जाना या बाहर आना अलाउ करता है। देयरफॉर इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है गल्जी एपार्टस। गल्जी एपार्टस मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन। क्या करता है गल्जी एपार्टस, तो ये मॉडिफाई करता है और पैकेज करता है किसको, तो प्रोटीन को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को विद इन द सेल। पूरे सेल में अगर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होता है तो कौन करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, इसको हम लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हेल्प करता है किसमें, तो सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है 146, ह्यूमन बॉडी सेल डिवाइडेड मेनली बाय माइटोसिस। जो ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है, जैसे एक ये सेल हो गया, ये अब डिवाइड करके दो सेल बनेगा, तो ये किस प्रोसेस से बनता है, तो इसको हम लोग कहते हैं माइटोसिस। वहीं पर गेमेट्स जो होगा ये प्रोड्यूस होगा, ये किससे बनता है, तो ये मियोसिस से गेमेट्स प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्म। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। स्पर्म जो होता है स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल होता है, और ओवम जो होता है ये लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस कहाँ होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन अगर कहीं होना होगा तो कहाँ होगा, फ्लोपियन ट्यूब में ही होगा। अगर जो ओवा है फ्लोपियन ट्यूब को क्रॉस करके यूट्रस में आ जाए तब जाकर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। और एक बात और, फ्लोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 151, द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट जो होता है ये फर्स्ट सेल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। प्लेसेंटा कनेक्ट्स द डेवलपिंग फ्यूटस विद द मदर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 153, नॉर्मल ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज अबाउट 280 डेज, यानी कि बोल सकते हैं 40 वीक। प्रेगनेंसी जो होता है, प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म तक का जो पीरियड होता है वो 280 दिन या 40 वीक का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 154, द एवरेज ह्यूमन बेबी वेट अबाउट 3 केजी टू 3.5 केजी, यानी 3 से 3.5 केजी का एवरेज वेट होता है किसी भी बच्चे का उसके जन्म के समय। द अम्बाइकल कोड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द फ्यूटस। अम्बाइकल कोड है वो क्या करता है, तो ऑक्सीजन को न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है माँ से बच्चे के पास ले जाने में। नेक्स्ट पॉइंट है 156, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, तो इंटरनल होता है। टेस्टिस जो होता है ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म को और हार्मोन्स को, और जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। वहीं पर बात कर ओवरी जो होता है ये प्रोड्यूस करता है ओवा को और हार्मोन्स को, जिस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट पॉइंट है 159, टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पांसिबल कौन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा जैसे दाढ़ी का बनना, ठीक है, शोल्डर का ब्रॉड होना, ये सब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके रिस्पांसिबल कौन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर वहीं पर एस्ट्रोजन के बारे में बात करें, एस्ट्रोजन के बारे में बात करें, तो ये रिस्पांसिबल होता है किसके बारे में, तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर देना, ठीक, हेयर का ग्रोथ होना, ये सब क्या है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फीमेल में इसके रिस्पांसिबल कौन होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 161, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 28 दिन का होता है। ओवुलेशन यूजुअली ऑकर्स अराउंड 14 डे में होता है, ठीक, ऑफ ए 28 दिन के साइकिल में। मेनोपॉज यूजुअली ऑकर्स होता है 45 से 55 साल की उम्र में मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि अंतिम बार जो पीरियड आता है उसी को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन स्पर्म कैन सर्वाइव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर अप टू 5 दिन, यानी कि 5 दिनों तक ह्यूमन स्पर्म क्या हो सकता है, तो जिंदा रह सकता है फीमेल ट्रैक के अंदर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द नॉर्मल ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 9 मंथ। ह्यूमन
प्रेगनेंसी जो है, जो नॉर्मल है, वो कितने दिन का होता है? तो 9 मंथ्स का होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है इज द आइडियल फर्स्ट फूड फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। न्यूबॉर्न बेबी जो है, ठीक है, लिखा है कि ब्रेस्ट मिल्क इज द आइडियल फर्स्ट फूड माना जाता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड इज रिच एंटीबॉडीज होता है। यानी कि कोलोस्ट्रम जो होता है, ये फर्स्ट मिल्क होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि आफ्टर चाइल्डहुड के जन्म के बाद, जो कि जिसमें कि ये रिच भरा हुआ होता है, किसमें? एंटीबॉडी से भरा होता है। इसीलिए बोला जाता है बच्चे के जन्म के बाद उसके माँ का दूध पिलाना चाहिए। फिर लिखा हुआ है द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। फीवर जो होता है इज ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है 170, द स्किन इज द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस जो होता है ये हार्मफुल जर्म्स होते हैं, जिसको हम लोग पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। और ह्यूमन स्किन जो होता है, ये सबसे पहला डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि पैथोजेंस को शरीर के अंदर एंट्री करने से रोक दे। लेकिन अगर एंट्री कर जाता है तो उसके बाद WBC जो होता है वो अपना काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 171, द ह्यूमन बॉडी लॉसेस द मोस्ट हीट थ्रू द स्किन। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीट हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। स्वीट जो होता है ये मेंटेन करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रखने में। नेक्स्ट है द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 60% वाटर होता है, लेकिन ब्रेन कंटेन्स 75% वाटर। और बोन जो होता है मेड अप ऑफ 25% पानी से बना होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स जो होता है इज द ह्यूमन बॉडी इज द मास्टर, यानी कि जॉ का जो मसल होता है, जबड़े का जो मसल्स होता है, सबसे मजबूत मसल्स होता है। अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट मसल जो होता है ह्यूमन बॉडी में, ये स्टेपिडियस का होता है, जो कि मिडिल ईयर में होता है। अगर बात करें ग्लूटस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी में होता है। अगर बात करें हम ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 300 स्केलेटल मसल्स। 300 से ज़्यादा, सॉरी 600 से ज़्यादा स्केलेटल मसल्स होता है। फिंगर नेल्स ग्रोथ फास्टर देन टो नेल्स, यानी हाथ की उंगली जो होती है पैर की उंगली से ज़्यादा तेजी में ग्रोथ करती है। फिंगर नेल्स जो होता है ग्रो फास्टर इन समर देन विंटर, यानी कि गर्मी में ज़्यादा तेजी में ग्रोथ करता है जाड़े के तुलना में। अगर बात करें पॉइंट नंबर 182 के बारे में, तो हेयर इज मेड मेनली ऑफ द प्रोटीन केराटिन। हेयर किससे बना होता है? किस प्रोटीन से? तो केराटिन नाम के प्रोटीन से हेयर बना होता है। स्किन जो होता है लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन होता है बॉडी का। फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक होता है फॉर एवरी इंडिविजुअल के लिए, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल ट्विंग्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 185, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस अबाउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलीवा पर डे, यानी पर डे ह्यूमन बॉडी जो होता है 1 से 1.5 लीटर सलीवा क्या करता है? तो प्रोड्यूस करता है। स्टोमक लाइनिंग इज रिप्लेस्ड एवरी 3 से 4 डे टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड। स्टोमक का जो लाइनिंग होता है 3 से 4 दिनों में क्या होता है? ये रिप्लेस हो जाता है। ठीक, और ये किससे मदद करता है? तो किससे बचाए रखता है? तो एसिड से। कौन से एसिड से? तो HCl से। द लिवर परफॉर्म्स मोर देन 500 डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि 500 से ज़्यादा अलग अलग फंक्शन लिवर लिवर जो है वह कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द किडनी रिसीव अबाउट 20 to 25% ऑफ द हॉट्स ब्लड आउटपुट। कितने परसेंट? तो 20 से 25%। नेक्स्ट है द हार्ट स्टार्ट्स ब्रीद बीटिंग एट अबाउट फोर्थ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, तो हार्ट का ब्रीदिंग कब स्टार्ट हो जाता है? तो चौथे वीक के आस पड़ोस में हार्ट का ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का हार्ट का ब्रीदिंग चौथे माँ के गर्भ में चौथे वीक के आस पड़ोस में स्टार्ट हो जाता है। द ह्यूमन हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ क्लोज फिस्ट, यानी कि जब आप मुट्ठी जब आप बांध लेंगे उतना ही बड़ा क्या होता है? तो ह्यूमन का हार्ट होता है। फिर लिखा हुआ है 191 में द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द इंटायर बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? पूरे बॉडी में भेजता है। जबकि
राइट वेंट्रिकल जो होता है ये पंप्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरीज जो होता है ये कैरी करता है ब्लड कहाँ से, तो हार्ट से पूरे बॉडी के पास, जबकि वेन्स जो है ये क्या करता है, तो ब्लड को हार्ट के पास भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट है 195, कैपिलरी जो होता है इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाई हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन जो होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, तो हेमोग्लोबिन के द्वारा। नेक्स्ट है 197, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है मेनली कहाँ, किसके रूप में, तो बाइकार्बोनेट्स आयन के रूप में ब्लड में ये क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है 198, द ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूसली रिप्लेस ओल्ड सेल विद न्यू सेल, यानी कि लगातार ह्यूमन बॉडी जो है पुराने सेल को रिप्लेस करते रहता है नए सेल और लाते रहता है। गुड न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडुकेट स्लीपिंग एंड प्रॉपर हाइड्रेशन आर इसेंशियल होता है मेंटेनिंग दी हेल्दी बॉडी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर एंड किडनी जो होता है आर द 5 वाइटल ऑर्गन इसेंशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी जो होता है ये 5 महत्वपूर्ण अंग है किसी मनुष्य के या किसी इंसान के जिंदा रहने के लिए। ठीक, ये काफी जरूरी होता है। चलिए, इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का एक डिटेल सा वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।